Zop YouTube, this is Abhishek Das. Welcome back to my channel. Welcome back to another video. And today I'm going to tell you how to choose your personal trainer. So before that, मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में अपनी थोड़ा सा हिस्ट्री दूंगा कि वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम अ क्लाइंट स्पेस. ठीक है, पहले बिफोर बिकमिंग अ कोच माई सेल्फ, बिफोर बिकमिंग एंड पर्सनल ट्रेनर माई सेल्फ, सर्विंग एज अ पर्सनल ट्रेनर, आई एम कमिंग फ्रॉम अ क्लाइंट स्पेस जहाँ पे मैंने कोच के अंडर काम किया. मैंने जो भी कमियां थी मुझे पता चली कि क्या क्या मिसमैनेज्ड है और क्या क्या फ्लॉज होते हैं, क्या नहीं होना चाहिए. बिकॉज मुझे भी बॉडी बनानी थी, मुझे गाइडेंस चाहिए थी, एंड आई वॉन्टेड टू कम्पीट, आई वॉन्ट टू गेट इन टू द बॉडी बिल्डिंग वर्ल्ड एंड इंडस्ट्री कि मुझे यही अचीव करना है. सो जो सिलेक्शन थी मेरी वो ज़्यादा अच्छी नहीं निकली, वो मुझे बाद में समझ आया. बिकॉज मे बी मैं बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकता था जो कि मैं नहीं कर पाया. किस चीज़ की वजह से? क्योंकि जो मेरे फर्स्ट स्टेप्स थे वो मेरे जो सो कॉल्ड कोचेस थे उन्होंने सही से नहीं रखे, उन्होंने उसको बिगाड़ दिया. बिकॉज एज बीइंग अ कोच माई सेल्फ, मैं वही चीज़ सुधार के जो अपने स्टूडेंट्स हैं, जो अपने कंपेटिटर्स जो कम्पीट करना चाह रहे हैं, जिनको मैं हेल्प कर रहा हूँ, उनकी वो चीज़ मैं ख़राब नहीं कर रहा हूँ. बिकॉज आई एम प्लानिंग फॉर देम कि वो कितना लंबा जा सकते हैं, और मेरा काम है उनको वहाँ तक वैसे लेके जाना और उनको एक रियलिटी से टच में रखना कि क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है, विदाउट पुटिंग देम इनटू एनी काइंड ऑफ डेंजर और सेटिंग देयर माइंड्स फॉर अ अनरियलिस्टिक गोल. ठीक है, सो मुझे दोनों पहलू पता है, बीइंग अ क्लाइंट, बीइंग अ ट्रेनर ऑल्सो. आई वर्कड एज अ पर्सनल ट्रेनर बैक इन 2015-16. ठीक है, और मैंने पूरा, मुझे सिनेरियो पता है, बीइंग एंड फिटनेस मैनेजर, बीइंग टॉप लेवल पर्सनल ट्रेनर इन अ जिम, गिविंग टू मच सेल्स इन द जिम, एंड बीइंग द ट्रेनर ऑफ द मंथ एंड एवरीथिंग. ये सारी चीज़ें मैं कर चुका हूँ. एंड उसके बाद से आई जस्ट कंटिन्यूड माई जर्नी बीइंग अ फ्रीलांसर. आई एम हेल्पिंग पीपल, आई वॉज हेल्पिंग पीपल, आई एम स्टिल हेल्पिंग पीपल, online, offline and everything. So I have worked deep inside, been in so much places, talked to lot of different athletes and lot of coaches, and I know the deepest mindsets. So यही चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा before selecting your coach, what you should look. ठीक है, लोगों पे नॉलेज बहुत सारी हो सकती है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने गैदर्ड कर रखी हो सकती है, लेकिन उनके अगर बेसिक प्रोटोकॉल्स और फंडामेंटल्स अपनी जगह पे नहीं है, उनका एथिक अपनी जगह पे नहीं है, अगर वो अपने पैसों का बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और आपके हेल्थ का बहुत बाद में सोच रहे हैं, या आपकी बाद की जर्नी क्या होगी उसके बारे में सोच रहे हैं, ऐसा नहीं सोच रहे हैं, तो आपको ऐसा ट्रेनर की ज़रूरत नहीं है. सो द फर्स्ट पॉइंट इज योर ट्रेनर should ask you a lot of questions which you have to keep in mind. अगर वो आपसे सवाल नहीं पूछेगा या नहीं पूछ रहा है तो वो एक अच्छा पर्सनल ट्रेनर या कोच नहीं हो सकता. बिकॉज जिसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, आपका बैकलॉग नहीं है, आपका हिस्ट्री नहीं है, वो आपका फ्यूचर नहीं डिसाइड कर सकता कि किस तरह से मूव करोगे आप. आपका बैकग्राउंड क्या था, आपका स्पोर्ट्स में था, आपने कभी खेला है, नहीं खेला है, आपकी डेली एक्टिविटीज़ कैसी रही हैं, आपका लाइफस्टाइल अभी तक का कैसा रहा है, व्हाट यू हैव डन, व्हाट यू हैव अचीव्ड, योर इंटरनल हेल्थ, योर पास्ट फैमिली हेल्थ हिस्ट्री. उससे आपको जेनेटिक्स भी पता चलते हैं कि विच रेस द गाय इज कमिंग फ्रॉम, द गर्ल इज कमिंग फ्रॉम, एंड व्हाट कुड बी अचीव्ड एंड व्हाट कैन बी अचीव्ड. दोनों चीज़ें डिटरमाइन तभी होती हैं. सेकेंड पॉइंट, योर कोच शुड नॉट बी इनसिक्योर ऑफ हिमसेल्फ. कई बार मैं कोचेस को ये देखता हूँ कि अगर उनके क्लाइंट ने कुछ और किसी कोच का पॉइंट आउट कर दिया, या किसी और कोच की ट्रेनिंग पॉइंट आउट कर दी कि वो बेटर करा रहा है, वो तो अपने उस माइंड से बोल रहे हैं ना कि उनको उस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है. दे आर जस्ट लुकिंग एट इट एंड गेटिंग फैसिनेटेड. आपको आके बता रहे हैं कि वो उसको ऐसी डाइट दे रहा था, वो उसको ये कर रहा था, वो बिकॉज क्लाइंट्स आर कन्फ्यूज्ड इन देम सेल्फ. आपका काम है उनको एजुकेट करना और उनको उस इंटैंगलमेंट से बचाना, उस जंजाल से बचाना, एंड बी कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ, ना कि इनसिक्योर हो जाके कुछ भी कराने लग जाना. वो सामने वाला उनको बंदर बना के लटका रहा है तो आप भी बंदर बना के लटका दो. वो उसको ये XYZ मूवमेंट करा रहा है जिसका कोई रिलेशन नहीं है उनके फिटनेस गोल से, और आप भी उनको वो कराना शुरू कर दो, या वैसी डाइट या वैसी चीज़ें रिकमेंड करना चालू कर दो जो बेचारे के शायद बजट में भी ना आए, जाए उसके आसपास वो फैसिलिटेट ना कर पाए.
सो आपको हर चीज़ देख के इतना सिक्योर रहना है कि आप जो गाइड कर रहे हो, जो आपकी नॉलेज है, दैट इज़ 100%, एंड दैट टेल्स यू अबाउट योर कोच. द थर्ड थिंग इज ही शुड बी सर्टिफाइड एंड ही शुड बी अप्लाइड. दोनों में से कोई भी एक चीज़ है वो सही से काम नहीं कर सकती. अगर किसी ने सर्टिफिकेशन करी है न्यूट्रिशन पे, पर्सनल ट्रेनिंग पे, फिजियोलॉजी पे, और उसने उस चीज़ को कभी अप्लाई नहीं किया है खुद पे, तो वो कभी भी आपको एट 100% गाइड नहीं कर सकता. बिकॉज इफ यू हैवंट लिव्ड इट, हाउ विल यू अंडरस्टैंड हाउ इट फील्स एंड व्हाट अ पर्सन गोज थ्रू, और द हार्मोन गोज थ्रू, और द माइंड गोज थ्रू, what kind of challenges it is to follow a certain kind of discipline day in day out. You have to go through it. And on the contrary, अगर उसने सिर्फ एक्सपीरियंस गैदर किया है और उसके पास कोई साइंस का बैकिंग नहीं है, कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, तो वो भी हवा में फिर तीर ही चला रहा था और आपके भी हवा में तीर चलवाएगा. जैसे उसने अनशंट, आड़ी टेढ़ी फिजिक, स्ट्रेंथ सब डेवलप करी है, आपकी भी वैसी हो जाएगी. The third point is complete. The fourth one is he should ramp up or she should ramp up your training. जो भी आपका ट्रेनर है, ramp up से मतलब क्या है कि धीरे धीरे रैम्पिंग, स्लोली, प्रोग्रेसिवली ओवरलोडिंग, नीचे से ऊपर. ठीक है, ये नहीं कि पहले दिन आपका जूस निकाल दिया है, पहले हफ्ते आपको एकदम एकदम झंझोड़ दिया है, आप जमीन पे लेटे पड़े हैं और थ्रोइंग अप, एंड आफ्टर दैट यू कैन नॉट परफॉर्म, यू कैन नॉट रिकवर वेल. ऐसा भी नहीं होना चाहिए. और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो आपको महीनों महीनों, सालों सालों एक पेस की ट्रेनिंग करा रहा है. तो दोनों ही चीज़ों में आपकी कहीं प्रोग्रेस नहीं होती. इन द फर्स्ट वीक्स ऑफ ट्रेनिंग अ पर्सनल ट्रेनर शुड एनालाइज, यू नो, जिसको कहते हैं असेसमेंट. 2 वीक करे, देखे कि क्या आपके फ्लॉज हैं, कहाँ आपकी वीकनेसेस हैं, क्या आपकी बॉडी अलाउ करती है, क्या नहीं करती है, किस तरह के वॉल्यूम पे आप रिकवर हो रहे हो, यू फीलिंग फटीग्ड ऑल द टाइम और यू फीलिंग रिकवर्ड ऑल्सो. So these kind of things the personal trainer should do in the initial weeks, and after that उसको आपको he should make sure that you beat your numbers. और पहली बात तो लॉगिंग की आदत जो नहीं डलवाता वो भी एक अच्छा पर्सनल ट्रेनर या कोच नहीं है. यू शुड लॉग, या वो खुद लॉग करे या वो आपसे लॉग करवाए कि आप क्या कर रहे हो, कितने सेट्स परफॉर्म कर रहे हो, फिर उस पर आपको प्रोग्रेस करवाए, आपका वेट इंक्रीज करवाए, आपका स्ट्रेंथ, आपका रेप्स. दैट इज कॉल्ड रैम्पिंग अप योर वर्कआउट्स. तो अगर कोई पर्सनल ट्रेनर ऐसा नहीं कर रहा है तो वो बहुत गलत कर रहा है या उसको नहीं पता है. आपको उसको जाके रेक्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ट्रेनर को बदल देना है. ठीक है. एंड द फिफ्थ पॉइंट इज हु सेज येस टू एवरीथिंग. द लास्ट एंड द मेन पॉइंट, मैंने वो वाले पर्सनल ट्रेनर देखे हैं, यू कम टू देम विद एनीथिंग, नो मैटर कि आप क्या हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपको कितना पता है, क्या नहीं पता है, आप कर भी पाओगे, आपकी बॉडी अलाउ करती है नहीं करती है, बट यू वांट टू अचीव सम गोल कि मुझे ये सर ये अचीव करना है, मैं ऐसा दिखता हूँ, 40% बॉडी फैट और थुलथुला सा और एकदम मेरे बॉडी पॉस्चर्स की माँ बहने को रखी है, बट मुझे 3 महीने में बीच पे जाना है और मुझे ये करना है. एंड द ट्रेनर सेज ओके सर, यस यू विल गेट इट. आप फंसने वाले हो बहुत बुरा. शायद आप उसके क्लोज या कुछ उसके आसपास अचीव कर लो या पहले से बेटर हो जाओ, लेकिन जस्ट बिलीव मी कि जिस प्रोसेस से वो आपको लेके जाने वाला है, जो जो चीज़ वो आपको खिलाने वाला है, जो जो चीज़ आपको वो बेचने वाला है, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है. और उसके तो मज़े आ गए कि उसको पता चल गया कि अब ओ माय गॉड 3 महीने हैं, पैसे उतारने का समय आ चुका है. तो ये चीज़, एक तो खुद से बचो ऐसी अनरियलिस्टिक चीज़ें लेके जाने से, और अगर कोई येस बोल देता है कि ऐसी अनरियलिस्टिक थॉट्स पे, उससे भी बचो. वो आपको करेक्ट करना चाहिए कि सर ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है. अगर शायद आप ट्रेंड एथलीट होते तो आपके लिए ये चीज़ ईजी होती है 3 महीने में अचीव करना या 6 महीने में अचीव करना, लेकिन आपका कोई बैकग्राउंड ही नहीं है, आपका कोई वैसा लाइफस्टाइल ही नहीं है. हाउ विल यू अचीव इट? और इफ़ यू पुश योर सेल्फ सो मच टू अचीव इट, यू विल लूज मैनी थिंग्स इन द प्रोसेस. सो आप फिटनेस की तरफ तो नहीं बढ़ रहे, आप हार्ट अटैक की तरफ बढ़ सकते हो, आप कोई इंजरी की तरफ बढ़ सकते हो, बहुत कुछ हो सकता है. सो these kind of things play a very important role when you look or hire a personal trainer, because 11-12 साल मुझे भी हो गए लोगों को ट्रेन करते हुए एंड ऑल दैट, एंड मैंने प्रोग्रेस देखी है इन टर्म्स ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग इन इंडिया, बट वो पेस अभी भी बहुत स्लो है. सो आई जस्ट वांट टू say to the trainers, get up man, don't be jealous of each other, don't be insecure of each other, level up yourself. अपनी चीज़ों पे भरोसा रखो,
एंड कम्युनिटी को आगे लेके जाने की कोशिश करो, आप खुद अपने आप आगे चले जाओगे। आप जब सोचोगे कि सिर्फ मैं आगे जाऊंगा और मुझे सब कुछ पता है, सो जस्ट रिमेंबर एवरीवन हैज़ डैडी। सो सबके डैडी होते हैं, एंड हमें सीखते रहना है। एंड साइंस सेज द मोर यू आस्क क्वेश्चन द मोर यू गेट टू नो। तो बी साइंटिफिक ऑल्सो, just experience won't help, and just science also without application won't help. तो दोनों का बैलेंस बनाओ, be more open up to your clients, what you can make them achieve, and first apply on yourself, तभी आप दूसरे को अचीव करा सकते हैं। So that is the message, and that's all the key points you have to keep in mind, basic while selecting a trainer. And इन्वेस्ट वाइसली, इट्स योर हेल्थ, इट्स योर जर्नी। अगर आप एक एथलीट हो और आप एक गलत बंदे के अंडर जा रहे हो कुछ अचीव करने, सो आपकी जर्नी ख़राब भी हो सकती है। वो आपको बहुत जल्दी एग्जॉस्ट कर सकता है कुछ प्रूफ करने के चक्कर में। हो सकता है आपका जेनेटिकल पोटेंशियल बहुत अच्छा हो, लेकिन वो आपको इनिशियल टाइम पे स्टेरॉइड्स एंड अब्यूज़ करा दे, जिसकी आपको ज़रूरत भी नहीं थी। बस उसको जल्दी प्रूफ कराना है तो वो करवा देगा, और आप भरोसा कर लोगे बिकॉज आप उस वक्त बड़ी नीड में हो, या आपको बस यू आर जस्ट इन योर जोन कि आपको जल्दी जल्दी अचीव करना है। सो नो, स्टडी बाय योर सेल्फ ऑल्सो, गेट एजुकेटेड बाय योर सेल्फ, एंड seek a good personal trainer keeping in the points I've told you. So that's it for the video. I'll see you on the other side with another video. You can tell me in the comment how you like this video, and also tell me what topics you want to put light on and to cover. So let me know. This is Abhishek Das signing off. Thank you so much.